गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 6.1 में रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और टाइम बचा दो, फिफ्थ क्वेश्चन भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 6.1। इन द फिगर, ये फिगर बनी हुई है। इन द फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है और ये हमें इक्वल प्रूव करना है। किस तरह प्रूव करेंगे, देखिए सॉल्यूशन नोट करेंगे यहाँ पर और उसमें सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप गिवन। तो गिवन लिखना कंपलसरी होता है, याद रहे। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है टू प्रूव, उनमें गिवन लिखना है, नोट करना है आपको। टू प्रूव नोट करना है, उसका प्रूफ नोट करना है। तो गिवन और टू प्रूव नोट करने का भी कुछ मार्क्स बोर्ड से निर्धारित है, कुछ नंबर उसके मिलते हैं। यदि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आप गिवन और टू प्रूव के सामने नोट कर देते हैं जो गिवन है और जो टू प्रूव करना है, तब भी आपको कुछ न कुछ मार्क्स अवश्य मिलेंगे उसमें, है ना। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब भी आप गिवन और टू प्रूव हेडिंग डाल करके जो क्वेश्चन में गिवन है वो अवश्य ही आप नोट करें उसमें। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन में लिखेंगे इन द फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। इन द फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ गिवन है। समझ में आया बेटा, जो गिवन है वो गिवन के सामने नोट करना है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है, प्रूव दैट, उसको हम टू प्रूव हेडिंग के अंदर नोट करेंगे। ये गिवन हो गया, सेकंड हेडिंग आएगी अपनी टू प्रूव। टू प्रूव में आएगा एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये हमको प्रूव करना है। उसका नेक्स्ट हेडिंग आएगा प्रूफ। जब हम अपनी ओर से कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम कंस्ट्रक्शन के अंदर नोट करते हैं फिगर में, लेकिन हम अपनी ओर से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इसमें, इसलिए कंस्ट्रक्शन हेडिंग नहीं आएगा। इसमें ओनली 3 हेडिंग आएंगे, गिवन सबसे पहले, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ। आप समझ गए होंगे, गिवन सबसे पहले आपको नोट करना है, तो गिवन में जो गिवन है वो नोट कर लेंगे। टू प्रूफ, जो प्रूव करना है उसे टू प्रूफ में नोट कर लेंगे। उसका प्रूफ, अब किस तरह प्रूव करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम इसको। देखिए यहाँ पर हमको ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है और इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन द फिगर एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल PQR प्लस एंगल PQS, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। आपको बताया था जब टू से एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं कि 1 आर्म इसकी कॉमन है दोनों एंगल की और वर्टेक्स भी कॉमन है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल हुआ, वैसे भी स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है, तो सेम साइड एंगल का सम 180 होगा, इसका इन दोनों का सम 180 होगा। तो हमने वही यहाँ पर नोट किया, हमने यहाँ पर नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जैसे इन दोनों का सम 180 है, सेम उसी तरह से सिमिलरली इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। आप लिखेंगे एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ भी रीजन वही लिखेंगे, लीनियर पेयर। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। आया बेटा समझ में, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180, फर्स्ट और सेकंड नंबर डाल दिया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है। देखिए राइट साइड में सही 180 है, यहाँ 180 है। जब टू इक्वेशन में राइट साइड इक्वल होती हैं तब उनकी लेफ्ट साइड भी लेफ्ट के इक्वल होगी। राइट साइड राइट के इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, इसे कहते हैं कंपेरिजन मेथड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल PQR
प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। आया बेटा समझ में? दिस इज इक्वल टू दिस, या ऐसे मान लीजिए ये 180 डिग्री की वैल्यू ये है, इसको हमने 180 के प्लेस पर पुट कर दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस ये है और पी आर टी ये है, हमको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा है। इट मीन्स ये दोनों एंगल हमें कैंसिल करने होंगे, तभी हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिलेंगे। अब ये कैंसिल कैसे होंगे? कैंसिल कब होंगे? जब ये दोनों इक्वल हों तभी कैंसिल होंगे। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ये एंगल पी क्यू आर है, इसके प्लेस पर हम एंगल पी आर क्यू नोट कर सकते हैं क्योंकि वो गिवन है यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ पर पुट कर देंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। क्या पुट कर देंगे? पी क्यू आर के प्लेस पर एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा, या यहाँ पर लिख देते हैं पुट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू बिकॉज गिवन, क्योंकि ये गिवन है। तो यहाँ पर पी क्यू आर के बेस पर पी आर क्यू आएगा, तो उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर के बेस पर पी आर क्यू नोट किया, प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये सेम नोट किया जैसा भी है, ओनली हमने पी क्यू आर के प्लेस पर पी आर क्यू नोट किया है। आप पी क्यू आर के प्लेस पर पी आर क्यू नोट कर दें या फिर पी आर क्यू के प्लेस पर पी क्यू आर नोट कर दें, एक ही बात होगी कि दोनों ही इक्वल हैं, एक को चेंज करना है आपको। इसके बाद देखेंगे बोथ साइड पी आर क्यू से एंगल पी आर क्यू कैंसिल हो गया, दोनों एंगल कैंसिल हो गए, और क्या बचा अब यहाँ पर? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमको प्रूव करना था। देखिए एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर एच पी लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। बस इसको आप ठीक से समझ लेंगे, उसके बाद इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब आप। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर, ये फिगर बनी हुई है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तब आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। क्या करेंगे आप? सॉल्यूशन में नोट करेंगे गिवन में नोट करेंगे इन द फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देखिए क्वेश्चन में यही गिवन है, इन द फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। उसके आगे कहता है देन प्रूव दैट ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। टू प्रूव में नोट करेंगे ए ओ बी इज ए लाइन स्ट्रेट ही होती है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। अब ये लाइन कब होगी पता है? स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब इसके सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए। मतलब यदि x प्लस वाई, जो एंगल है x और y, इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, या फिर w प्लस जेड का सम 180 हो जाए तब भी ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो किस तरह से प्रूव करेंगे? प्रूफ हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर नोट करेंगे इन द फिगर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन नोट करेंगे कंप्लीट एंगल। देखिए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, ये आप सभी जानते होंगे कि एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ पर x प्लस वाई
प्लस डब्लू और प्लस जेड, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा 360 डिग्री। तो वही हम यहाँ पर नोट कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब दूसरा हमको एक गिवन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं इसको, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड गिवन है, इट इज गिवन सेकेंड नंबर। अब ये जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, देयरफॉर जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू क्या है डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हम x प्लस वाई के प्लेस पर डब्ल्यू प्लस जेड नोट कर देंगे, या फिर डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पर x प्लस वाई नोट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम यहाँ पर x प्लस वाई के प्लेस पर डब्ल्यू प्लस जेड पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। आया बेटा समझ में कि जो x प्लस वाई है इसके प्लेस पर हमने w प्लस जेड पुट कर दिया, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड गिवन है, तो यहाँ w प्लस जेड आ गया और ये w प्लस जेड सेम नोट है जैसा था वैसे ही। अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड से, तो यहाँ आएगा w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे आप देखेंगे w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 मीन्स w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आया समझ में, w प्लस जेड कितना हो गया 180 डिग्री। देयरफॉर बिकॉज ये क्या है लीनियर पेयर, बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर, बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर, therefore AOB is a line, hence proved। आया बेटा समझ में, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको फोर्थ कंप्लीट करना है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है इन द फिगर, ये फिगर बनी है सामने देख रहे हैं आप, इन द फिगर POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जो OR रे है ये PQ पर क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होती है लाइनें, जब टू लाइन के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बनता है तब वो लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट है और ये परपेंडिकुलर है OR इस पर, इसका मतलब ये एंगल कैसा है 90 डिग्री। OS इज एनदर रे, OS एनदर रे है, कोई दूसरी रे है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, जो OR और OP के बिटवीन लाई कर रही है, बीच में है। देन प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, आप समझेंगे और आपके समझ में मुझे पता है कि पहली बार में फर्स्ट टाइम ये आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको वही नोट करना है जो हमने मेथड बताया कि गिवन। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आप गिवन डालेंगे, उसके बाद टू प्रूव। तो गिवन और टू प्रूव तो हम क्वेश्चन में देखकर ही नोट कर देते हैं, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो डायग्राम बना हुआ है तो सेम डायग्राम आपको सॉल्यूशन में फिर से बनाना होता है। ये नहीं कि आप कहें साहब डायग्राम तो हमारा क्वेश्चन में बना था तो हमें कहाँ जरूरत है बनाने की, नहीं, आपको सॉल्यूशन में भी डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में नहीं लिखना है आपको, मैथ में क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन के बेस पर क्या लिखेंगे, यही गिवन जो दे रखा है उसमें वो नोट करेंगे, जो प्रूव करना है वो नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट नहीं करना है कॉपी में, ठीक। तो आप देखिए गिवन क्या गिवन है, गिवन में लिखेंगे इन द फिगर, इन द फिगर POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR परपेंडिकुलर PQ, ठीक। ये परपेंडिकुलर का साइन है
इस तरह से बना है, इसे परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, OR परपेंडिकुलर PQ। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR। भाई इतना ही काफ़ी है, लिखना चाहें तो अभी एक पूरा ही कंप्लीट इन द फिगर यहाँ से यहाँ तक OR तक भी नोट कर सकते हैं, यानी ये दोनों लाइन जो ऊपर लिखी हुई हैं इनको भी आप पूरा पूरा कंप्लीट गिवन के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहें तो बस इतना लिख दीजिए POQ इज ए लाइन और OR परपेंडिकुलर PQ इन द फिगर लिखा हुआ है, ये तो फिगर हमें दिखाई दे ही रही है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, देखिए लिखा है प्रूव दैट, ये टू प्रूव में आ जाएगा। टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, ये टू प्रूव में आ गया। अब हेडिंग डालेंगे हम प्रूफ। प्रूफ, ये हेडिंगों को आप याद कर लेंगे बेटा। गिवन लिखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद जो प्रूव करना है टू प्रूफ हेडिंग के अंदर आएगा और उसके आगे आएगा प्रूफ। डायग्राम बना लेना है आपको, सॉल्यूशन में हमने बना रखा है पहले से ही। तो अब आप प्रूफ में किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए क्वेश्चन को आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एंगल 90 डिग्री है। हमें रिलेशन किस में लाना है, एंगल ROS, ये एंगल ROS हो गया, QOS ये एंगल कंप्लीट QOS हुआ और एंगल POS ये एंगल और इस एंगल में रिलेशन लाना है। तो हमको पता है कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180 डिग्री, और 180 का बनाती है तो बेटा ये तो 90 का एंगल है कि नहीं 90। तो आप चाहें तो इन तीनों का ही सम 180 लिख लीजिए एक बार, है ना, तीनों का सम स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। तो हम यहाँ पर सॉल्व प्रूफ में लिख लेते हैं इन द फिगर। देखिए तीन एंगल हैं, तीनों का सम 180 कर देंगे यहाँ पर। एंगल POS प्लस एंगल SOR या ROS। देखिए ROS लिख रहा है ना, इसको हम ROS लिख सकते हैं या SOR भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ROS दिया है इसलिए हम इसको ROS लिख लेंगे यहाँ पर। एंगल ROS प्लस एंगल QOR या QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। आए बेटा समझ में, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि जो QOR है ये 90 डिग्री का है, इसलिए हम यहाँ पर 90 नोट कर देंगे। तो हो जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 को राइट साइड ले जाएंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेपरेट हो गया, आया समझ। और हम यहाँ पर बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अब हम, है ना, तो चलो इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको हम। नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, चलो साहब सेम छोड़ दिया। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। देखिए तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, इन तीनों को प्लस करें इक्वल टू 180 लिख दिया मैंने। और हमें पता है कि ये एंगल QOR 90 का कि ये परपेंडिकुलर है, इसका ये 90 डिग्री होगा, तो हमने वहाँ पर 90 पुट कर दिया और 90 को उधर ले गए और तो कुछ नहीं किया, सेम लिखा हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, बनी कि नहीं बन गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल तो लाने ही है। इसमें देखिए एंगल POS ये है और एंगल ROS भी है यहाँ पर। अभी हमारा एक एंगल QOS नहीं आया है, कहीं पर QOS नहीं आया ना, तो हम सेकंड इक्वेशन ऐसी बनाएंगे कि उसमें एंगल QOS आ जाए। तो वो कैसे आएगा, एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही 180 होगा। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ से रफ कर देते हैं ऊपर से, कि बेटा मैं नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। अब हम केवल क्वेश्चन को रफ करेंगे यहाँ से, और सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे। अब उसमें नोट करेंगे एंगल QOS प्लस एंगल POS
इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन है लीनियर पेयर। ये क्या है? लीनियर पेयर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बेटा मैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे तो पता था यहाँ 180 है, लेकिन आपको नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब या तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करिए जिससे कि राइट साइड इक्वल हो जाए दोनों की। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड हमारी रहेगी अभी। तो यहाँ 180 है तो ये भी 180 हो जाना चाहिए, या फिर क्या है कि इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर राइट में 90 है तो वहाँ भी राइट में 90 हो जाएगा। आया समझ? या तो इसको 2 से डिवाइड करो या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर 2 से यदि मैं डिवाइड करूँगा तो हो सकता है आपको डर लगने लग जाए, है ना, पर डरना मत। ठीक है, मैं इसी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंगल QOS प्लस हाफ एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आया समझ? हमें इन दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल करनी है। अब या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो वो 90 बन जाएगा, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ये भी लिख सकते थे इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 2, जिससे कि दोनों की राइट साइड इक्वल हो जाएगी। तो हमें दोनों की राइट साइड इक्वल करनी है। पहले राइट इक्वल हो गई है, जैसी राइट साइड इक्वल होती है वैसे हम लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड नोट कर लेंगे, फिर आपको सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको भी रफ कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी रफ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोनों की राइट साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड इक्वल लेफ्ट साइड होगा। जब राइट साइड राइट के इक्वल होती है तब लेफ्ट के इक्वल होती है, या लेफ्ट के इक्वल है तब राइट के इक्वल होती है। इसे कंपैरिजन मेथड कहते हैं। आपको अभी मैं बता चुका हूँ इससे पहले क्वेश्चन में कि 90 डिग्री की ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम 90 के प्लेस पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हाफ एंगल QOS प्लस हाफ एंगल POS इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। देख लीजिए बेटा, राइट साइड में दोनों में 90 था तो लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो हमने लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड नोट कर दिया है यहाँ पर इक्वल में। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, क्योंकि नोट करने के लिए बेटा स्पेस भी चाहिए बोर्ड पर, इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, रफ कर लेंगे यहाँ से। और क्योंकि ये हमें प्रूव करना है और मैं इसको रफ कर दूंगा बेटा, तो फिर आप कहेंगे कि सर हमें ये पता ही नहीं है कि हमें प्रूव क्या करना था, इसलिए मैं इसको इस रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम। आप देखेंगे इसमें डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है और अपॉन में जब 2 आता है तो उससे हमको डर लगने लग जाता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म आती हैं, कांस्टेंट नंबर आते हैं, तो हम उन कांस्टेंट का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर के बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर नोट करेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एंगल QOS प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा एंगल POS, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS। देख लीजिए बेटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यदि हमने पहले ही उस 90 को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया होता तो अब यहाँ पर ये 2 अपॉन में 2 नहीं आता। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हमें जो रिजल्ट आना है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको जो रिजल्ट आना है उसमें ROS इज इक्वल टू आ रहा है, तो ROS है। आप देखिए POS 2 जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है ना 2 प्लेस पर। तो हम क्या करेंगे, इस POS को इधर ले आते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंगल QOS प्लस एंगल POS माइनस 2 एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS। हमें ROS की वैल्यू फाइंड करनी है, इस ROS को हमने अकेला छोड़ दिया है और इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो प्लस की थी, इधर आकर के माइनस हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर एंगल QOS माइनस ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे,
माइनस एंगल POS, देखिए 2 एंगल PO में से 1 एंगल POS सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 एंगल POS बचेगा। जैसे 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट करें तो 1x ही बचेगा ना, माइनस की टर्म लार्जर इसलिए माइनस आएगा। इज इक्वल टू 2 एंगल ROS। ठीक, अब इस 2 को इधर अपॉन में ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS। राइट साइड में 2 था तो ऐसे मान लीजिए बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया हमने, जब 2 यहाँ से इधर आएगा तो अपॉन में ही आएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं और लगा के लिख देते हैं यहाँ पर, और एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से प्रूव करना है बेटा क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। और देखिए सामने एक बार, यहाँ पर आपको करना क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तीनों का सम 180 होगा, या तो इन तीनों का सम इजिकल टू 180 लिख देंगे, इसकी वैल्यू 90 पुट करेंगे तो इन दोनों का सम 90 आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली एंगल POS प्लस एंगल ROS इजिकल टू 90 लिख लेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा एंगल 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS इजिकल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड में आप लिख देना एंगल QOS प्लस एंगल POS इक्वल टू 180 इज लीनियर पेयर, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों में राइट साइड में 180 आएगा। फिर आप लिख देंगे बिकॉज राइट साइड कंपेयरिंग कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड लिख देंगे, उसको सिंप्लीफाई करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आया बेटा समझ में? तो आज इस वीडियो में यही रहेगा, इतना ही रहेगा। तो 3 क्वेश्चन बेटा मैंने आज करा दिए हैं, इनकी आप ठीक से तैयारी कर लें, प्रैक्टिस कर लें और फिर कॉपी नोट कर लें। हाँ बेटा, तो अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है। और यह समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम कहीं आ रही हो तो आप मुझे फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।